हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि मैथ के अंदर आज हमारा नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोला जाता है? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब संभावना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं क्लास में। पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी है उसको हिंदी में बोला जाता है क्या? प्रायिकता। और प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है ना। तो प्रायिकता जो होती है वो हम किस किस की निकालेंगे? एक सिक्के की, पासा जिसको डाइस बोलते हैं, ताश की गड्डी और गेंद। तो बच्चों, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। किसके ऊपर? सिक्के के ऊपर, पासे के ऊपर, ताश की गड्डी पर और गेंद पर। तो बच्चों, मैंने क्या लिखा है कि नोट के अंदर प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच होता है। बच्चों, मैक्सिमम प्रायिकता किसी भी चीज की 1 होती है। 1 मतलब 100%। तो बच्चों, 0 से 1 के बीच में होगी। कभी भी आंसर अगर आपका 2, 3, 4, 5 आ रहा है तो वो आपका आंसर गलत है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। और ये किस में होता है बच्चों? फ्रैक्शन के अंदर होता है। 1/2, 1/4, 1/5, इस तरीके से। तो इसमें मैंने लिखा है कि जो रेंज है मेरी वो किसके बीच में रहेगी? 0 से 1 के बीच में रहेगी। किसकी? प्रायिकता की रेंज। तो बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है? किसी घटना के होने की न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है तथा उसी घटना के घटित होने की अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं मिनिमम क्या होगी प्रायिकता? 0 और मैक्सिमम आपकी क्या होगी? 1। 0 से 1 के बीच में आपका हमेशा मान रहेगा प्रायिकता का। कभी भी इसका आंसर 2, 3, 4 ऐसे नहीं आएगा। आपका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, 1/2, 1/5, इस प्रकार से। तो न्यूनतम प्रायिकता 0 होगी और मैक्सिमम क्या होगी बच्चों? 1 होगी। और कभी भी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती है तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो यही चीज मैंने आपको बताया है, कभी भी 0 से कम नहीं होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी। तो बच्चों, फॉर्मूला अगर बात करूं तो अनुकूल घटनाएं डिवाइड कुल संभावित घटनाएं। मतलब कितनी संभावित घटनाएं हो सकती है और उसमें से अनुकूल घटनाएं कितनी हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि एक सिक्का है। एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर मैं कहूं उसकी हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो बच्चों टोटल संभावना उसमें कितनी है? 2। और जिसमें से हेड कितने पे आएगा? 1 पर। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। तो इस प्रकार हम प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता निकालने का मतलब क्या है? अनुकूल घटनाएं डिवाइड कुल संभावित घटनाएं। इस प्रकार हम प्रायिकता निकालेंगे। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी चीज की प्रायिकता मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम कितनी होगी? 0। तो कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों हम प्रायिकता से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, सबसे पहले मैंने सिक्का लिया है क्वाइन। तो क्वाइन से रिलेटेड क्या होता है बच्चों? क्वाइन जो होता है सिक्का, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से? एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित घटनाएं, हेड और टेल। तो बच्चों, जब हम सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। तो कितनी संभावित घटनाएं होगी? 2। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित घटनाएं कितनी होगी? तो बच्चों, 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाले, बात एक ही है। तो वहां पर आपके पास टोटल घटनाएं कितनी होगी? 4 होगी। कौन कौन सी? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। ये हमें पता कैसे चलती है मैं आपको बताता हूं। पहले हम 3 का और देख लेते हैं, फिर आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है ना। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल कितनी घटनाएं होगी? तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 घटनाएं हो गई। तो बच्चों, यहां पर ये 8 घटनाएं बनी कैसे? हेड हेड हेड, एक पर ये आएगा, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। मतलब हमारे पास टोटल कितनी घटनाएं बन गई? यहां पर 8। और इसके अंदर आपकी टोटल घटनाएं कितनी बनी थी? 4। और एक सिक्के को एक बार उछालने पर कितनी घटनाएं बनेगी? 2। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि 2 की पावर n। ठीक है ना। n यहां पर क्या है? जितनी बार आप उछालते हो, या सिक्कों की संख्या मैं कह सकता हूं। ठीक है ना। मतलब सिक्कों की संख्या
कि कितनी बार उछाला है, सिक्कों की संख्या, ठीक है, या फिर आप क्या कहोगे, उछालने की संख्या, कि आप एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो, ये भी कह सकता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो क्या कि इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर 2 की पावर n, n क्या है, n यहां पर एक सिक्का था तो मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 1 बराबर 2। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 और कितने सिक्के थे, 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। और यहां पर अगर मैं बात करूं 2 की पावर n, n कितना है, 3 सिक्के, तो कितना आ गया, 8। तो ये देख सकते हो 8 और ये 4 और ये 2। तो इस प्रकार बच्चों जितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, तो उसकी पावर, ये आप फॉर्मूला लिख लो। अगर मैं 4 बार उछालता हूं एक सिक्के को या 4 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 प्रायिकता उसकी घटनाएं हो जाएगी। तो इस प्रकार 2 की पावर n से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों मेरे को एक बात बताइए आप, कि 2 सिक्के उछाले हैं तो कुल संभावना कितनी होगी। देखो कुल संभावना, तो कुल संभावना जो है वो बच्चों कितनी होगी, 2 की पावर n, और n यहां पर कितने सिक्के हैं, 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 टोटल संभावना हो गई। और वो 4 कौन कौन सी संभावना है बच्चों, तो मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन सी होगी। तो अगर 2 सिक्के हैं तो टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड और हेड टेल, मेरे पास ये 4 संभावना होगी टोटल। तो अब इसने क्या पूछा है कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों पर टेल की बात करूं तो मेरे पास एक ही प्रायिकता है। देखिए एक ही संभावना है दोनों पर टेल, इसमें दोनों पर हेड है, इसमें एक पर टेल है, इसमें एक पर टेल है। उसने पूछा है दोनों पर टेल, तो कितनी बार आ रहा है, एक बार, कितने बार में, टोटल 4 में से। तो बच्चों इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी, तो एक बार आई है और कितने में से, 4 में से। तो 1/4 हम इसका आंसर कर देंगे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन। तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको करना है कि दोनों पर टेल बोला है तो दोनों पर टेल आ रहा है एक टाइम, कितने में से, 4 में से, तो 1/4 इसकी क्या हो गई, प्रायिकता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी मैंने इसकी संभावना तो लिखी थी बेटा, कुल संभावना कितनी होगी, देखिए कुल संभावना, तो कुल संभावना देखें तो आपके पास होगी 2 की पावर 2 मतलब 4। 2 की पावर n होता है ना, n होता है सिक्कों की संख्या। तो कुल संभावना होगी मेरे पास 4, और वो संभावना है कौन कौन सी, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है ना। अब उसने पूछा क्या है, एक पर हेड और दूसरे पर टेल। तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल, तो इसमें तो नहीं है ना, इसमें है। एक तो ये हो गया, एक हेड एक टेल और एक टेल एक हेड। तो मतलब टोटल कितनी संभावना बनी हमारे पास, 2 संभावना बनी, कितने में से, 4 में से। तो अगर बच्चे यहां पर हम देखें तो प्रायिकता 2/4 मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 1/2। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि टोटल संभावना कितनी है। तो बच्चे यहां पर 2 सिक्के हैं और एक बार उछालते हैं तो 2 संभावना बनती है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 बन गई टोटल संभावना। और वो संभावना कौन कौन सी है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक पर हेड
तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखिए कि 3 सिक्के हैं ना, तो मैं यहां पर कुल संभावना लिख लेता हूं कि कितनी होगी। तो कुल संभावना, तो बेटा 2 की पावर n होता है, n यहां पर सिक्कों की संख्या होती है, सिक्के कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो टोटल संभावना मेरे पास कितनी आ गई? 8 आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 8 संभावना कौन कौन सी बनेगी, तो बना सकते हो क्या 8 संभावना? देखिए मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि बच्चे यहां पर अगर देखें, पहले हम 3 हेड और तीनों टेल ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब एक संभावना ऐसी होगी जिस पर तीनों हेड होंगे और एक ऐसी होगी जिस पर तीनों टेल होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है कि 2 पर हेड 1 पर टेल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगी, जहां पर हेड है वहां पर टेल लिख लो, टी टी, और टी की जगह क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सी बनेगी, अगर मैं यहां पर टी को बीच में ले लेता हूं तो एच टी एच बन जाएगा। अब यहां पर जो बीच में टी है तो वहां पर बीच में एच आ जाएगा और इर्द गिर्द में क्या आ जाएगा? टी टी आ जाएगा। अब देखो पहले तीनों एच थे, उसके बाद मैंने एक टी लिया, अब वो टी यहां आ गया, अब टी आगे आ जाएगा, तो टी एच एच, तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? टी की जगह एच लिखो और एच एच की जगह क्या आ जाएगा? टी टी। तो ये मेरे पास टोटल कितनी संभावना बन गई? 8 संभावनाएं बन गई जो मैंने यहां पर लिखी हुई है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना कि यहां पर जिसको ये नहीं पता चलता कि सर ये बनाएं कैसे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखिए जिसको नहीं पता लगता कि ये बनता कैसे है, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, इस तरीके से चलता है ये, मतलब एक हेड एक टेल और यहां पर 2 एच, तो यहां पर 2 एच आएगा, तो ये देखो इसका उल्टा है, एच एच, यहां पर एच एच, एच टी ये इसके नीचे आ जाएगा और यहां पर 3 एच, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट चलोगे तो बहुत अच्छे से चलोगे, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले आपको सिंपल सी चीज है, मैं आपको फिर से बताता हूं क्योंकि ये नहीं बनेगा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले मैंने क्या किया कि तीनों कंडीशन पर आपका हेड ले लिया और यहां पर तीनों कंडीशन पर टेल ले लिया। अब मैंने क्या किया, 2 कंडीशन पर हेड रखा, 1 पर टेल रखा, जिसमें यहां पर टेल रखा है वो यहां पर हेड हो जाएगा और बाकी दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी? टेल टेल की हो जाएगी। उसके बाद ये टी मैं इधर सरकाता गया तो ये एच है वो यहां पर आ गया, टी इधर आ गया, देखो ये टी इधर आ गया, फिर नेक्स्ट में ये टी इधर आ गया और जहां पर इसमें एच है वहां पर इसमें टी हो जाएगा और जहां पर टी है उसमें एच हो जाएगा। तो ये टोटल कंडीशन आपकी बनेगी 8। अब क्वेश्चन इसका क्या था कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका क्वेश्चन था तीनों पर हेड। तो तीनों पर हेड देखें तो एक तो आपको ये कंडीशन दिख रही है, उसके बाद में ये तीनों पर टेल है, तो आपको पता है कि एक ही कंडीशन बनेगी ऐसी, और कितने में से? 8 में से। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बेटा? पीई मतलब प्रोबेबिलिटी, तो वो आपका हो जाएगा 1/8। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, बस टोटल संभावना पता चल जाए और उसके बाद ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अपने को पता है कि तीनों पर हेड तो एक ही कंडीशन होगी और कितने में से? 8 में से, तो 1/8। परंतु ये मैंने क्यों सिखाया है, अभी हम जस्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीजें काम आएगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब इसने क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए उसने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है, हमें पता है टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, कुल संभावना, तो 2 की पावर n, n हमारा क्या होता है? सिक्कों की संख्या, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हमारी टोटल संभावना हो गई, ठीक है ना। और 8 संभावना मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी, इस तरीके से 8 संभावनाएं बन जाएगी। अब क्या करना है, कम से कम 1 पर हेड आने की प्रायिकता, मतलब 1 पर तो होना ही चाहिए, क्या? हेड। तो बच्चों अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि कम से कम 1 पर हेड, तो इसमें तो बेटा तीनों पर ही है, ये है ना कंडीशन, ये भी कंडीशन सही है। अगर मैं आपको कहता हूं तो इसको फिर से हम लिख लेते हैं ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इसको कैसे लिखते हैं। देखो तीनों हेड तीनों टेल, ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 हेड 1 टेल, तो एच एच की जगह मैं क्या लिखूंगा? टी टी, और यहां पर टी की जगह क्या आ जाएगा? एच। अब यहां पर एच, ये टी इधर लेके आऊंगा, यहां पर एच,
तो यहाँ पर h की जगह t आ जाएगा और t की जगह h और फिर t आ जाएगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पर t इधर आ जाएगा h, तो इसका क्या बन जाएगा h और t। ये 8 संभावनाएं हमारी बन गई है। अब कह रहा है कम से कम एक पर हेड। तो बेटा एक बात बताऊं आपको, इसके अंदर सिर्फ अगर मैं ये छोड़ दूं कंडीशन, तो बाकी आपकी सारी कंडीशन वैलिड है। क्यों? कम से कम एक पर हेड बोला है, तो इसमें तीनों पर है, इसमें 2 पर है, इसमें 2 पर है, इसके अंदर भी 2 पर है, इसमें 1 पर, इसमें 1 पर, इसमें 1 पर। तो टोटल 8 थी जिसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो कितनी बची? 7। तो 7 कंडीशन बच गई और कितने में से? 8 में से। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 7/8 होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक पर हेड, इसका मतलब ये होता है एक पर तो होना ही चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 7/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/8। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अब मैं इस क्वेश्चन को उसी में से करवा रहा हूं, तो बेटा कुल संभावना तो आपकी होगी 8। कुल संभावना कितनी होगी? 8, क्योंकि 2 की पावर n होता है और n कितने? 3। तो टोटल संभावना हमारी बन गई 8। अब क्या कह रहा है, एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा अगर मैं यहां से देखूं कि एक पर टेल होना चाहिए, सिर्फ एक पर उसने लिखा है, तो एक पर टेल यहां पर देखिए कौन सा होगा। एक तो ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी? इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा। एक तो आपकी ये कंडीशन होगी एक पर टेल, और एक आपकी ये कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद में एक आपकी ये कंडीशन होगी, और आपकी कौन सी कंडीशन होगी? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। तो बेटा यहां पर आपकी कितनी कंडीशन बन गई? 3 कंडीशन बन गई। और 3 कंडीशन जो बनी है वो कितने में से बनी है? 8 में से। तो बेटा 3 कंडीशन बनी है और 8 में से, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 3/8। और लिखना चाहते हो तो यहां से ये तीनों कंडीशन भी लिख देना, HHT, HTH और THH, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन आपकी है एक पर टेल आने की। तो बेटा जब 8 कंडीशन बन जाएगी, उसके बाद चाहे वो कुछ भी पूछे तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। तो यहां पर 3 कंडीशन बनी थी और कितने में से? 8 में से। तो ये लाइन जब पढ़ने आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है कि एक पर टेल आने की, मतलब उसने लिखा है साफ साफ। अगर वो कहता कम से कम एक पर टेल आने की, फिर मैं 1 वाला भी लेता, 2 वाला भी लेता और उससे ज्यादा वाला भी लेता। तो यहां पर उसने 1 पर लिखा है, तो 1 पर कितने हैं? 3 संभावना है, कितने में से? 8 में से। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहां पर बात आ गई है पासे की, ठीक है ना। तो पासा क्या होता है बेटा? डाइस होता है। अब मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूं कि पासा जो होता है वो डाइस को बोला जाता है। और आपने डाइस तो खेला होगा, तो डाइस पर कौन से कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 अंक होते हैं। किसके ऊपर? डाइस के ऊपर। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे हमारे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो हम 2 की पावर लिख रहे थे। अब यहां पर 6 अंक होते हैं, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे? 6 की पावर n। और यहां पर n क्या होगा? n यहां पर अगर मैं पूछूं तो n आपकी या तो पासों की संख्या होगी, मतलब डाइस की संख्या, और या उछालने वाले समय की संख्या, उछालने वाले समय की संख्या। क्योंकि आप या तो ये कह देते हो कि 2 बार पासे को उछाला गया है, या फिर मैं कह देता हूं 2 डाइस को एक साथ उछाला गया है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है या तो बच्चे पासों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डाइस, या फिर उछालने वाले समय की संख्या कि कितने टाइम उछाला गया है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है ना। तो 6 की पावर n लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं।
तो हमारा जो बेटा क्वेश्चन है वो ये है, एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चे यहां पर देखिए, अगर मैं 4 से बड़ा अंक, 4 नहीं लेना बेटा, या तो ये कहता 4 या 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा क्या होता है 5 और 6, मतलब ये और ये। तो बेटा टोटल संभावना 6 थी, जिसमें से कितनी संभावना बनी हमारी 2, क्योंकि 4 से बड़े अंक कितने हैं 5 और 6, तो 2 संभावना बनी कितने में से 6 संभावना में से। तो बेटा इसकी जो प्रायिकता है हमारी क्या बन जाएगी 2/6, मतलब 1/3। तो आपका जो आंसर है बेटा वो कितना आ जाएगा 1/3। कुछ भी नहीं है प्रायिकता के अंदर, और वैसे देखें तो प्रायिकता के अंदर ही मिस्टेक्स होती है। क्यों? क्योंकि जितना इजी है हम उतना लाइटली लेते हैं। तो बेटा यहां पर ये देखिए 4 से बड़ा अंक 5 और 6 है, 2 संभावनाएं बनी और टोटल कितनी थी 6 संभावनाएं। तो 6 नीचे लिखोगे आप टोटल संभावना, ऊपर लिखते हैं अनुकूल संभावना जो आती है घटित होती है। तो 2/6 मतलब 1/3 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की क्या प्रायिकता होगी। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे देखे तो। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो बेटा अब मैं 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, पासा उछालते हैं तो 6 की पावर n होता है, और n क्या होता है पासों की संख्या। तो यहां पर एक पासा है मतलब 6 की पावर 1, मतलब टोटल संभावना कितनी हो गई 6। तो ये आपकी होगी कुल संभावना, और वो कुल संभावना भी आपको पता है कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, यही होगी ना। उसने क्या बोला है उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा 2 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 2 आपका कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, कितने में से 6 में से, तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1/6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया है थोड़े से लेवल का, मैंने बेसिक करवा दिया है, उसी लेवल पर अब आपका क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए 2 पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता। पहली बात 2 पासे उछाले गए हैं, तो बेटा टोटल संभावना कितनी बनेगी कुल संभावना। तो कुल संभावना के अंदर आप देखते हो कि 6 की पावर n लेते हैं। 6 क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं, और n आपका क्या होता है पासों की संख्या। तो यहां पर देखिए पासों की संख्या कितनी है 2, तो 6 की पावर 2 मतलब टोटल संभावना तो आपकी हो गई 36। ये आपकी क्या आ गई कुल संभावना। अब क्या कह रहा है कि योग 10 से अधिक होना चाहिए। 10 से अधिक मतलब 11 है ना, 12 इस तरीके से कह रहा है। तो 12 से ज्यादा तो होगा नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि 6 मैक्सिमम लिखा होता है, तो 2 पासों का जोड़ 12 ही होगा। तो मेरे पास संभावनाएं कौन कौन सी बन जाएगी मेरे को आप बताओगे क्या। देखो 36 संभावना तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको पता है कि 10 से अधिक क्या होगा 11 और 12। तो 11 और 12 कैसे बनता है, देखिए एक तो आपकी संभावनाएं बन गई 5 और 6, कितनी 5 और 6, 5 और 6 से क्या हो जाएगा बेटा 11, और एक पर आपकी संभावना बन जाएगी 6 और 5, तो ये भी क्या बन जाएगा 11, और आपकी एक संभावना बन जाएगी 6 और 6, तो क्या हो गया 12। अब आपके पास कोई संभावना नहीं बची कि जिनका जोड़ 11 या 12 बने, क्योंकि बेटा 11 किससे बनता है 5 और 6 से बनता है। तो एक पासा जब पलटेंगे तो 6 और 5 बन सकता है, और तीसरा आपका 6 और 6 मतलब 12, क्योंकि 10 से ज्यादा देखना है ना। अब इसका उल्टा 6 से 6 ही होता है, तो वो लिखना नहीं है। तो बेटा कितनी संभावनाएं बनी हमारे पास 3 संभावनाएं बन गई, कितने में से 36 में से। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होगी 3 संभावनाएं बनी हैं और 36 में से, तो 3 एकम 3 और 12 तिया 36। तो बेटा 1/12 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/12। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से अधिक और आगे योग लिखा हुआ है, तो मतलब 11 और 12,
तो 11 कैसे बनता है, 5 और 6 से बनेगा और 6 और 5 से भी बनेगा। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि 9 और 2 से भी 11 बनता है, 9 पासे का अंक नहीं होता इसलिए, ठीक है ना। तो 5 और 6 और 5 11 बन गया। उसके बाद 12 कैसे बनेगा, 6 और 6 से। तो बेटा 3 1 2 और 3, तो 3 कंडीशन बन गई कितने में से, 36 में से। तो 1/12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसकी प्रायिकता जो है बच्चे वो 1/12 आ जाएगी। नेक्स्ट, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या होती है इवन नंबर। क्या होता है बच्चे, इवन नंबर। आने की संभावना क्या होगी। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8, ये सारे क्या है, इवन नंबर। तो बेटा दो पासे अगर उछाले हैं तो पहली बात कुल संभावना कितनी होगी, कुल संभावना। तो आपको पता है 6 की पावर कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 पासे हैं तो टोटल संभावना तो होगी 36। अब यहां पर सम संख्या आनी चाहिए दोनों पर, है ना। तो दोनों पर सम संख्या आने की संभावना क्या होगी, पहले मैं संभावना बना रहा हूं कि कौन कौन सी बन सकती है। अब बेटा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो आपका अंक जो है वो 1 होता है, 2 होता है। देखिए मैं यहां पर अच्छे से लिख रहा हूं, 1 2 3, इसको थोड़ा सा ना आप हॉरिजॉन्टली लिखो। ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये किसके अंक होते हैं, डाइस के अंक होते हैं, है ना। परंतु अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सम संख्या कौन सी है, तो 2 है, 4 है और 6 है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो मेरे को अब पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो बेटा ये देखिए पहले मैं क्या करूंगा, 2 का दोनों के साथ रिलेशन देखूंगा। तो पहला मेरा बनेगा 2 और 2, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, 2 और 4, और तीसरा क्या बनेगा, 2 और 6। ध्यान से सुनना बेटा, देखो आगे पीछे मत कर देना, पहले 2 का तीनों के साथ कर दो। तो 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ। आप लोगों की मिस्टेक पता क्या होती है, बीच में से लग जाते हो 4 और 6, 6 और 4, फिर एक आधा रह जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पर पहले मैंने आगे देखो पहला नंबर सबका 2 रखा है, तो उसके बाद 2 4 6, ठीक है। अब 2 का काम खत्म हो गया ना। अब देखिए अब मैं लूंगा 4, सबके अंदर आगे 4 रखूंगा। तो 4 का पहले किसके साथ पेयरिंग करूंगा, 2 के साथ, फिर मैं 4 की खुद की 4 के साथ पेयरिंग करूंगा, और फिर 4 की किसके साथ करूंगा, 6 के साथ। तो ये अब मेरा 4 का काम खत्म हो गया। अब मैं 6 लूंगा, तो 6 की पेयरिंग पहले किसके साथ करूंगा, 2 के साथ, और फिर 6 की किसके साथ पेयरिंग करूंगा, 4 के साथ, और तीसरी पेयरिंग किसके साथ करूंगा, 6 की 6 के साथ। तो बेटा हमने आराम से सारी संभावनाएं लिख दी, किसकी, इवन नंबर्स की। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितनी संभावनाएं बन गई, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर इसको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संभावनाएं बन गई हमारे पास सम संख्या आने की। कितने में से, 36 में से। तो बेटा इसकी जो प्रायिकता है वो हमारी कितनी होगी, 9/36, 9/36। तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 इसका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि आप संभावनाएं बनाना सीखो। तो उसने क्या बोला था, सम संख्या आने की। तो बेटा मैंने पहले ही 6 नंबर होते हैं डाइस में, तो 2 4 6 ये 3 ही इवन नंबर हैं जिनकी संभावनाएं बनेगी। तो पहली मैंने 2 की 2 के साथ, 2 की 4 के साथ, 2 की 6 के साथ, फिर मैंने 4 की 2 के साथ, 4 की खुद के साथ, फिर 4 की 6 के साथ, फिर मैंने तीसरा डिजिट उठाया 6, 6 की 2 के साथ, 6 की 4 के साथ और 6 की 6 के साथ। इस प्रकार टोटल संभावनाएं हमारे पास 9 बन गई, कितने में से, 36 में से। तो 36 नीचे आ जाएगा टोटल संभावनाएं, और 9 आपकी अनुकूल संभावनाएं। तो बेटा आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/4, मतलब 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ के जल्दी से आंसर बताइए मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करें।
मतलब क्या है कि दोनों का योग 11 आना चाहिए, ना तो 11 से कम ना 11 से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिना पेन आप उठा के कर सकते हो। कैसे कि दो पासे उछालेंगे, टोटल संभावना 36। और बेटा 11 कब आता है? 5 और 6 11, 6 और 5 11। तो बेटा यहां पर कितनी संभावनाएं बन गई? 2। कितने में से? 36 में से। तो 1/18 ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन है ना। तो क्या करोगे? कुल संभावना, तो कुल संभावना हमारी है दो, कितनी होती है? 6 की पावर 2 पास है ना, तो 36 हो गई। ये तो हम लिख ही चुके हैं 3 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो 36 कुल संभावनाएं होगी और दोनों का योग 11 आना चाहिए। तो दोनों का योग 11 आना चाहिए, तो बेटा 5 और 6 और 6 और 5, और तो आपके पास कोई संभावना ही नहीं है कि 2 को जोड़ें तो 11 बन जाए। तो ये मेरे पास टोटल संभावनाएं कितनी बनी? 2। और कितने में से? 36 में से। तो इसकी अगर मैं प्रायिकता कहूं तो कितनी आ जाएगी? 2 संभावनाएं बनी हैं 36 में से, तो 1/18 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/18। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो जब हम पासे को उछालते हैं तो सबसे पहले उनकी संभावना को देखा जाता है कि आपका जो पासा है या फिर सिक्का है। तो बच्चे जब सिक्का होता है तो इसके 2 पहलू होते हैं, तो 2 की पावर n लिखेंगे। n वहां पर क्या होते हैं? 500। n क्या होता है? उछालने की संख्या, या फिर क्या होता है? कितने सिक्के उछाले गए हैं। तो वहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए सिक्के के, उसके अंदर हमने 2 की पावर लिया। और जब हमारे पास पासा आया, डाइस आया, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 की पावर n लिखा। n वहां पर क्या है? पासों की संख्या या उछालने वाले समय की संख्या। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ भी कंडीशन दे देता है, दोनों का योग 11, दोनों का योग 11 से ज्यादा। तो वो आपको देखना पड़ता है कि संभावना क्या क्या बन सकती है। और प्रायिकता का मतलब क्या होता है? अनुकूल जितनी भी घटित हो रही है घटनाएं, और डिवाइड में कुल घटनाएं जो घटित हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो इसका आंसर बेटा 1/18 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने क्या किया, प्रायिकता के बारे में आपको मैंने बेसिक करवा दिया, ठीक है ना। डाइस के क्वेश्चन किए हमने, कॉइन्स के क्वेश्चंस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा किस पे? ताश के पत्तों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है बच्चों गेंद पर, कि इतनी गेंदें निकाली जाती है, काली हरी रंग की प्रायिकता क्या होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास पर। आप ये बेसिक जरूर पढ़िए, तब उसके अंदर मजा आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने बोलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल पर dlife.fun टाइप करके आप यूट्यूब पर इसकी डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद आप परचेज करने के लिए डाउनलोड करिए D-Life ऐप को। ये आप प्ले स्टोर से भी ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए www.dlife.fun वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, बहुत ही जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।